साई राम प्यारे बच्चों बच्चों आज हम हमारी हिंदी अविरल की पुस्तिका का पाठ नंबर 12 आर्यन की करामात का आज हम यहाँ पर अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों आप अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक निकाल लीजिए और साथ में एक पेंसिल भी निकाल लीजिए। हिंदी अविरल की पुस्तक का पेज नंबर 97 निकाल लीजिए बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 2 दिया है ना आपकी हिंदी अविरल पुस्तक में। सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, 2 विकल्प दिए हैं, उसमें से जो सही विकल्प है उसको आपको चुनना है और चुनकर उस पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आर्यन रेलगाड़ी से उतरकर टोपी वाले के पीछे पीछे क्यों चलने लगा? आर्यन रेलगाड़ी से उतरकर टोपी वाले के पीछे पीछे क्यों चलने लगा? क्यों चलने लगा? इसमें 2 विकल्प दिए हैं। जो विकल्प सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। पहला विकल्प दिया है क्योंकि टोपी वाला उसका मित्र था। दूसरा विकल्प दिया है क्योंकि टोपी वाला उसकी पैसे वाली पोटली ले गया था। तो इसका कौन सा उत्तर आएगा बच्चों सही? दूसरा। तो दूसरे पर आपको सही का निशान लगाना है। क्योंकि टोपी वाला उसकी पैसे वाली पोटली ले गया था। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। पेज नंबर 98 ख। समाचार पत्रों में आर्यन के बड़े बड़े चित्र क्यों छपे थे? समाचार पत्रों में आर्यन के बड़े बड़े चित्र क्यों छपे थे? इसमें भी बच्चों 2 विकल्प दिए हैं। जो सही विकल्प है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। पहला दिया है क्योंकि आर्यन ने एक खतरनाक अपराधी को पकड़वाया था। दूसरा विकल्प देखिए क्योंकि आर्यन अपने घर का रास्ता भूल गया था। तो कौन सा उत्तर आएगा बच्चों इसमें? पहला। क्योंकि आर्यन ने एक खतरनाक अपराधी को पकड़वाया था। तो इस पर आपको सही का निशान लगाना है। लगाया बच्चों सबने? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 सही उत्तर चुनकर टिक लगाई। यहाँ पे भी बच्चों सही उत्तर चुनना है और उस पर आपको सही का निशान लगाना है। इसमें बच्चों 3 विकल्प दिए हैं। 3 में से हमें एक चुनना है और उस पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न दिया है आर्यन के मित्र का नाम क्या था? आर्यन के मित्र का नाम क्या था? क्या नाम था बच्चों? इसमें 3 विकल्प दिए हैं। हरप्रीत, मनप्रीत, परमजीत। कौन सा उसका उत्तर आएगा? मनप्रीत। आर्यन के मित्र का क्या नाम था? मनप्रीत। तो मनप्रीत पे बच्चों आपको सही का निशान लगाना है। लगाया बच्चों सबने? आगे बढ़े। अभी ख देखिए बच्चों यहाँ पे टोपी वाला पैसे जमा कराने कहाँ गया? टोपी वाला पैसे जमा कराने कहाँ गया? इसमें भी बच्चों 3 विकल्प दिए हैं। डाक खाने में, घर में, बैंक में। डाक खाने में, घर में, बैंक में। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? टोपी वाला जो है वो पैसा जमा कराने के लिए कहाँ गया था? बैंक में। तो तीसरे विकल्प पर आपको सही का निशान लगाना है। लगाया बच्चों सबने? ग देखिए पुलिस ने आर्यन को पुरस्कार स्वरूप कितने रुपए दिए? पुलिस ने आर्यन को पुरस्कार स्वरूप यानी इनाम के रूप में कितने रुपए दिए? 5,000, 10,000, 50,000। कितने रुपए दिए बच्चों? 5,000।
तो 5000 पर आपको सही का निशान लगाना है। तो इस तरह से बच्चों एग्जाम में भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो उसका सही उत्तर है उस पर आपको क्लिक करना है। अगला प्रश्न देखिए, कहानी पढ़कर घटनाओं के क्रम के अनुसार बॉक्स में 1, 2, 3 लिखिए। यहाँ पे बच्चों हमने आर्यन की करामात की कहानी पढ़ी, उनकी घटनाओं के क्रम के अनुसार यहाँ पे हमें बॉक्स में 1, 2, 3 नंबर लिखने हैं। तो पहला दिया है वाक्य, टोपी वाला चाय और बिस्कुट खाने लगा। टोपी वाला चाय और बिस्कुट खाने लगा। तो यहाँ पे बॉक्स में कौन सा क्रम आएगा? 3। तो आपको भी अपनी हिंदी अविरल में 3 नंबर वहाँ पर लिखने हैं। दूसरा वाक्य देखिए, पुलिस ने टोपी वाले को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने टोपी वाले को गिरफ्तार कर लिया। इस बॉक्स में कौन सा क्रम आएगा बच्चों? 8। तो वहाँ पर आपको 8 नंबर लिखना है। अगला वाक्य देखिए, आर्यन की माँ ने उसे पैसों की पोटली दी। आर्यन की माँ ने उसे पैसों की पोटली दी। तो इस बॉक्स में कौन सा क्रम आएगा? 1। लिखा बच्चों सबने? अगला देखिए, टोपी वाला बैंक में पैसे जमा कराने लगा। टोपी वाला बैंक में पैसे जमा कराने लगा। इस बॉक्स में कौन सा क्रम आएगा बच्चों? 6। तो आपको वहाँ पर 6 लिखना है। अगला देखिए, टोपी वाले ने आर्यन के पैसे चुरा लिए। टोपी वाले ने आर्यन के पैसे चुरा लिए। इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा? 2। तो आपको वहाँ पर 2 नंबर लिखना है। अगला देखिए, मनप्रीत और उसके दोस्तों को अपने साथ देखकर आर्यन में भी साहस आ गया। मनप्रीत और उसके दोस्तों को अपने साथ देखकर आर्यन में भी साहस आ गया। इस बॉक्स में कितने नंबर आएंगे बच्चों? 4। तो वहाँ पर आपको 4 नंबर लिखना है। अगला देखिए, आर्यन, मनप्रीत और उसके दोस्तों ने टोपी वाले का पीछा किया। आर्यन, मनप्रीत और उसके दोस्तों ने टोपी वाले का पीछा किया। इस बॉक्स में क्या नंबर आएगा? 5। तो आपको वहाँ पर 5 नंबर लिखना है। अगला देखिए, बैंक मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। बैंक मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। तो यहाँ पे इस बॉक्स में कितना नंबर आएगा? 7। तो वहाँ पर आपको 7 नंबर लिखना है। लिखा बच्चों सबने? अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ शब्द युग्म आपस में मिल गए हैं, उन्हें सही जगह पर लिखिए। यहाँ पे आपकी हिंदी अविरल की टेक्स्ट बुक में ये प्रश्न दिए हैं, शब्द दिए हैं, आपस में मिल गए हैं, उन्हें हमें अलग अलग करके जोड़े बनाकर लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है स्वस्थ, दमक, चाय, वड़े, चमक, वाय, काम, वाना, दिन, धीरे, रोटी, गरीब, अलग, अमीर, धीरे, काज, खाना, रात, फल, बीमार, अलग, वोटी, बड़े, फूल। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए हिंदी अविरल की पेज नंबर 99 में यहाँ पे देखिए बच्चों, एक जैसे शब्द लिखने हैं, मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। तो एक जैसे में जैसे धीरे धीरे, अलग अलग, बड़े बड़े, ये आपको अपनी हिंदी अविरल की टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं। एक जैसे के कॉलम में लिखने हैं आपको धीरे धीरे, अलग अलग, बड़े बड़े। मिलते जुलते शब्द लिखने हैं यहाँ पे मिलते जुलते के कॉलम में काम,
काज, फल, फूल, चमक, दमक। काम, काज, फल, फूल, चमक, दमक। लिखा बच्चों सबने? अभी उसी के सामने देखिए, विपरार्थक और सार्थक, निरर्थक। सार्थक यानी जिसका मीनिंग निकलता है, निरर्थक यानी कि जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो यहाँ पे आएगा अमीर, गरीब। अमीर, गरीब, अपोजिट शब्द। दिन, रात, दिन, रात। स्वस्थ, बीमार, स्वस्थ, बीमार। अमीर, गरीब, दिन, रात, स्वस्थ, बीमार। सार्थक निरर्थक में लिखेंगे चाय, वाय। जैसे चाय का सार्थक मीनिंग है, वाय निरर्थक, उसका कोई मीनिंग नहीं है। रोटी, वोटी, खाना, वाना। चाय, वाय, रोटी, वोटी, खाना, वाना। लिखा बच्चों सबने? अगला प्रश्न देखते हैं। इन वाक्यों में सही सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। नीचे कुछ वाक्य दिए हैं और उसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। उसमें से हमें जो सही सर्वनाम है वो चुनना है और चुनकर उसे लिखना है। सर्वनाम किसे कहते हैं ये हमने हिंदी व्याकरण में पढ़ा था। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए, डैश जल्दी से बैग उठाया। उसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, मैं, मेरी, उसने। तो यहाँ पे बच्चों सर्वनाम क्या आएगा? उसने जल्दी से बैग उठाया। उसने जल्दी से बैग उठाया। लिखा बच्चों सबने? ख देखिए, डैश दादी को भी पैसों की जरूरत है। दादी को भी पैसों की जरूरत है। यहाँ पे भी 3 विकल्प दिए हैं, मेरी, उसने, मेरा। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द क्या आएगा बच्चों? मेरी। मेरी दादी को भी पैसों की जरूरत है। लिखा बच्चों सबने? ग देखिए, डैश अब स्वयं को अकेला न समझो। अब स्वयं को अकेला न समझो। तू, तुम, मेरा। तो इसमें से 3 विकल्प में से कौन सा सही है? तुम। तुम अब स्वयं को अकेला न समझो। तुम अब स्वयं को अकेला न समझो। घ देखिए, डैश माँ की दी हुई हिदायतें याद आ गई। माँ की दी हुई हिदायतें याद आ गई। मैं, तुम्हारे, उसे। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? उसे। उसे माँ की दी हुई हिदायतें याद आ गई। ड देखिए, मनप्रीत दौड़कर डैश दोस्तों के पास गया। उस, उन्हें, अपने। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या आएगा? मनप्रीत दौड़कर अपने दोस्तों के पास गया। मनप्रीत दौड़कर अपने दोस्तों के पास गया। तो ये बच्चों आपको हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक में ही इसके उत्तर आपको लिखने हैं। लिखा बच्चों सबने? तो आज का अभ्यास कार्य हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य करें। तब तक धन्यवाद।